गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास HTML में कौन से टैग्स अवेलेबल हैं और किस टैग का क्या काम है। क्योंकि हम HTML हाइपर टैग मार्कअप लैंग्वेज है, सो जो टैग्स हैं यहाँ पे कौन से टैग्स के साथ हम फैमिलियर होंगे। क्योंकि कल हमने H1 से H6 का देखा था, उसके अलावा हमने कोई और टैग कवर अप नहीं किया था। तो आज हम सारे के सारे टैग्स जो हमारे पास हैं वो कवर अप करेंगे। प्लस हम एक और चीज़ देखेंगे आज कि हमारे पास दो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कैमरा को छोटा कर लेता हूँ और ये वाला जो मेरा ब्राउज़र था, ये वाला जो टैग था, इसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। कल हमने बॉयलर प्लेट बनाया था, हम उसी डॉक्यूमेंट पे स्टार्ट करना है। बॉयलर प्लेट लगा लिए। बॉयलर प्लेट के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम H1 टैग लेते हैं और H1 टैग का मतलब होता है हेडिंग। सो H1 के बाद मैं यहाँ डालता हूँ माय फर्स्ट पेज। सो जैसे मैं यहाँ पे माय फर्स्ट पेज ऐड करता हूँ तो इस तरह से मेरी हेडिंग ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पैराग्राफ ऐड करना है, सो पैराग्राफ में P टैग लगाता हूँ। P टैग ये मेरा शॉर्टकट एमिट एब्रीविएशन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्लोज कर देता है। और उस टैग को क्लोज करने के बाद अगर मैं आगे यहाँ पे कुछ भी डालूँ, फॉर एग्जांपल आई एम लविंग HTML क्लासेस, सो इस तरह से मैं ये पैराग्राफ टैग बना सकता हूँ। बट एक और चीज़ है, हम यहाँ पे ना स्टाइल टैग भी ऐड करते हैं कि चाहे मेरा H1 है या P टैग है ना, वो मेरे ना ब्लॉक एलिमेंट है। अब ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स में आप किस तरह से डिफरेंस करते हैं वो हम अभी एक तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे हम स्टाइल टैग लेते हैं और कास्केडिंग स्टाइल शीट में लगाता हूँ डॉट क्लास वन नाम से एक क्लास बनाता हूँ। और इस क्लास के अंदर सबसे पहले मैं क्या देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लैक और कलर COLOUR नहीं होता है इसके अंदर, COLOR होता है। कलर को मैंने यहाँ पे वाइट कलर दे दिया कि एक तरह से कंट्रास्ट मिल जाए। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, डॉट क्लास टू और क्लास 2 को मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे मैं कलर देता हूँ कौन सा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई क्यूट सा कलर देते हैं, चार्ट्री यूज़ कलर देते हैं, पैरेट कलर, और कलर को हम ब्लैक ही रहने देते हैं। सो हमने यहाँ पे दो क्लासेस बना लिए, क्लास 1 क्लास 2। सो बेसिकली जो मेरा H1 है, H1 को भी अगर आप क्लास दोगे और क्लास के बाद यहाँ पे क्लास 1 दे दोगे सो और इधर भी अगर आप क्लास 1 दोगे जो पैराग्राफ है, सो यहाँ पे भी क्लास इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे क्लास 1 दे दोगे, तो दोनों साइड ही मेरे पास प्रॉपर स्पेसिंग आएंगे। अभी हम डेमो देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर अगर इसे करो, सो यहाँ पे माय फर्स्ट पेज को भी उतनी जगह मिल गई और आई एम लविंग इट को भी उतनी जगह मिल चुकी। पूरी वो ब्लॉक एलिमेंट ले रहा है। वेरेस जो मेरे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो उतनी ही जगह लेते हैं जितना उनका कंटेंट होता है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा इनलाइन एलिमेंट है वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जो सबसे ज़्यादा मेरा इनलाइन एलिमेंट यूज़ होता है वो होता है स्पैन और डिव की अभी हम बात करेंगे। तो अभी हम स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, तो यहाँ करता हूँ लॉरम 4। लॉरम इज माई डमी टेक्स्ट, जो मुझे डमी टेक्स्ट बेसिकली प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे मैं लॉरम 4 करने के बाद आकर इसे सेव करूँगा और यहाँ पे जो स्पैन है उसे क्लास दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू क्लास 2। जैसे ही मैं इसे क्लास 2 दे रहा हूँ तो सेव करते ही अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा ब्राउज़र था, मेरा ब्राउज़र इधर शिफ्ट हो गया था। सो ब्राउज़र में क्लास 2 में लॉरम एप्सम $सेट तक ही रहा है, पर उससे आगे मूव नहीं किया। सो जितने भी मेरे HTML के टैग्स हैं वो बेसिकली ब्लॉक टैग्स होते हैं, पर कुछ टैग्स हैं जैसे इमेज टैग है या जो वो हम आगे कमिंग वीडियोस में देखेंगे। जैसे अभी इमेज टैग तो अभी हम लगाएंगे। सो उस टाइम पे वो वाले टैग्स बेसिकली मेरे प्रॉपरली मुझे एक तरह से करते हैं। तो सिंस हम इमेज की बात करें तो इमेजेस चले जाते हैं गूगल इमेजेस। तो यहाँ इमेजेस जाके जो मुझे फर्स्ट इमेज मिलती है, फॉर एग्जांपल हम ये वाली इमेज करते हैं और इसे मैं बेसिकली अपने फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। तो सेव इमेजेस,
सो जैसे आप इसे सेव करोगे तो डेस्कटॉप की जगह यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में फर्दर मुझे क्या चाहिए, जो मेरा HTML सीरीज़ है, HTML सीरीज़ में यहाँ जाके आपने क्या किया, न्यू फोल्डर किया और यहाँ पे आपने इमेजेस कर दिया। सो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर तो हमेशा फॉलो करना ही है। तो इमेजेस में जाके यहाँ पे आपने सेव कर दी इमेज। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली जो मेरा HTML था, वहाँ HTML में मुझे बेसिकली इमेज सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेज IMG और यहाँ पे SRC, इमेज का मुझे सोर्स देना पड़ेगा। तो सोर्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लैश करके इमेजेस। सो ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने फॉरवर्ड स्लैश किया तो इसने मुझे इस चीज़ का ऑप्शन दे दिया कि यार इमेजेस नाम का फोल्डर को आप पिक कर लो और बाय डिफ़ॉल्ट इसे कर लो। क्या हमारी इतने से इमेज डिस्प्ले हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। बट अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ, अपनी वेबसाइट को ऊपर होस्ट करने की बात करूँ, सो मुझे फॉर एग्जांपल ये इमेज ब्रेक होगी या इमेज कहीं पहुँची नहीं, सो वहाँ पे यूज़र के पास ऑप्शन होना चाहिए कि इमेज है किससे रिलेटेड। सो यहाँ पे अगर उस टाइप से कुछ करना होता है तो यहाँ पे ऑल्टरनेट होता है। ऑल्टरनेट में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेट में दिस इज एवर नेचर इमेज। सो इस तरह से मैंने यूज़र को इंफॉर्मेशन दे दी। सो वैसे 99.9% इसकी जरूरत नहीं होगी, बट जब आप इसका देखोगे तो ये देखो दिस इज़ अ नेचर इमेज होगी। तो जैसे मैंने बताया था, ये मेरा ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, ये मेरा इनलाइन एलिमेंट होता है। सो जितनी जगह उसे चाहिए उतना वो चला गया, उसके बाद उसने बेसिकली बार बार क्या मिनिमाइज करना, तो इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। सो अब क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मैंने स्पैन लिया था तो इस स्पैन को भी ना कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये वाला स्पैन था इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, क्योंकि जो इमेज टैग भी है वो मेरा बेसिकली इनलाइन इमेजेस का है। सो अब आगे चलते हैं और यहाँ पे ना मैं जानबूझ के इमेज के आगे कुछ 5652 लगा देता हूँ। जैसे मैं 52 लगाऊंगा तो मेरी यहाँ पे इमेज ब्रेक हो जाएगी। सो अगर मैं इस वाली चीज़ को यहाँ देखूँ, सो यहाँ पे आप देख रहे हो आपके पास ऑल्टरनेट टेक्स्ट आ गया है, दिस इज अ नेचर इमेज। सो नेचर इमेज आ गया तो हमारा मतलब एक तरह से ऑल्टरनेट टेक्स्ट आ गया। और अगर इमेज प्रॉपरली आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेंथ इमेज का लेंथ ना तोड़ूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरा वो इमेज प्रॉपरली आ जाएगी, एक तरह से आपको डिस्प्ले हो जाएगी। आई होप सबको इमेज टैग क्लियर है। इसी तरह मेरे पास एंकर टैग होता है। एंकर टैग हम कैसे करते हैं, ए सिंपल एंकर मतलब आप किसी चीज़ से आप उसे लिंक कर रहे हो। तो जितने भी आप लिंक्स देखते हो वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे गूगल पे लिंक्स हैं, वो सारे के सारे इस एंकर टैग को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे दूसरी टर्म्स यूज़ होती है HREF, दैट इज़ एच रेफरेंस, कि आप इसे किस चीज़ से रेफरेंस देना चाहते हो। मोस्टली जैसे अगर मुझे कोई लिंक नहीं देना होता तो मैं हैश कर सकता हूँ गो टू youtube.com, यूट्यूब चैनल। सो अब हम क्या करते हैं, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसके साथ बेसिकली इसे लिंक करते हैं। सो पहले एक बार यहाँ जाके यूट्यूब का चैनल का लिंक को ओपन कर लेते हैं। तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ। यूट्यूब पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे माय बैड व्यू योर चैनल को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली मुझे उसने URL दे दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट आप इस URL पे जाके काम कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और हैश के अंदर ना मैं अपने चैनल का URL दे देता हूँ। सो इसने मुझे क्या किया, www.com/sachdeva learning, और उसके बाद इसने सेव कर दिया। और सेव करने के बाद अभी के लिए हम इस वाले लिंक को बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जब मैंने लगाया था तो यहाँ पे गो टू यूट्यूब चैनल किया था। सो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे लैंड करवा देगा कि किस तरह से आप जा सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो पूरा का पूरा। तो इस तरह से आप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एंकर टैग बना सकते हो। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो और हमारे पास कौन से टैग्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एक सबसे ज़रूरी टैग है जो अभी तक मैंने बताया नहीं, दैट इज़ बेसिकली डिवीजन। सो जो ये HTML के बेसिक टैग्स हैं ना, ये मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। सो हम क्या करते हैं, जितनी भी क्लासेस हैं वो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सचदेवा नाम से एक तरह से टाइप करता हूँ। जैसे ही मैं सचदेवा करूँगा तो यहाँ पे
डॉट सचदेवा करता हूँ, यहाँ पे डॉट सचदेवा करता हूँ। जैसे ही डॉट सचदेवा करूँगा तो ये मुझे एक डिव बना के दे देगा। डिव इज बेसिकली डिवीजन। जैसे स्पैन था, स्पैन मेरा इनलाइन एलिमेंट था, डिव मेरा ब्लॉक एलिमेंट होता है। सो ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि आप इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस करवा सकते, मतलब आपने पेज, जैसे आपका ये पूरा का पूरा HTML पेज है, इसके अंदर आपने क्या है, आपको सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिव ले सकते हो। डिव और मतलब पैराग्राफ तो पर्टिकुलर एक पैराग्राफ हो गया, पर डिव एक डिवीजन होगी जो पेज के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ लॉरम 200, सो और लॉरम 200 करके एंटर मारते हैं। और जो इसकी क्लास है ना, इसके क्लास में एक और क्लास, अगर मुझे मल्टीपल क्लासेस भी लगानी है सो मैं स्पेस देके क्लास दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास 1। तो जैसे ही मैं इसे क्लास 1 करता हूँ, सो अगर आप यहाँ पे HTML देखोगे तो यहाँ पे वो व्यू योर यूट्यूब चैनल के बाद, तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये ब्लॉक एलिमेंट मेरा नेक्स्ट लाइन में आ गया विद द क्लास 1 प्रॉपर्टी जो अभी हमने देखी थी। ठीक है जी। सो ये हमने यहाँ पे कर दिया, क्लास 1 कर दिया। और क्लास 1 के बाद नेक्स्ट स्टेप अब क्या करते हैं, डिव हो गया हमारे पास। अब मेरे पास इमेजेस हो गए, डिव हो गया, स्पैन हो गया, पैराग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, मेरे पास कौन सी टाइप की लिस्ट होती है। सो मेरे पास दो टाइप की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर 1 2 3 4 ABCD रोमन 1 2 3 4 इस टाइप से दे सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से देंगे। सो मैंने यहाँ पे एक OL लिया। सो मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा लैग कर रहा था। सो OL के बाद OL और OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर अगर मुझे मल्टीपल आइटम्स डालने तो लिस्ट ये स्टार इंटू 4 कर दिया। अब जैसे मुझे 4 आइटम्स डालनी थी, सो 4 आइटम्स मैंने डाल दी। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, और मैं फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखता हूँ, दैट इज त्रिशु, वृंदा, गौरांग और यहाँ पे खुशबू। तो मैंने ये चारों के चारों मैंने यहाँ पे नाम डाले। तो अगर आप इधर मेरे HTML पेज पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 4 एक लिस्ट आ गई जिसके अंदर 1 2 3 4 आ गया। अब मुझे स्टार्ट करना है मुझे 200 से, तो मैंने क्या किया, स्टार्ट इक्वल टू 200, कि जब आप स्टार्ट करोगे वो आपका 200 से होना चाहिए। सो अगर मैं HTML पे जाता हूँ तो 200 201 202 203 इसी तरीके से। अगर इसे पहले 1 मिनट कैंसिल करते हैं और कैंसिल करने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं। अब यहाँ पे ना मल्टीपल टाइप्स भी है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो मेरी टाइप है वो OL है UL है, तो स्टार्ट कॉपी के लिए हम हटाते हैं। सो यहाँ पे टाइप इक्वल टू, अगर मैं इसे कैपिटल A कर देता हूँ, टाइप है, सो टाइप कैपिटल A करते ही यहाँ पे ABCD आ जाएगा, ABCD। और अगर मैं यहाँ पे छोटा a करता हूँ तो ऑल द टाइप ऑफ A, सो स्मॉल a किया तो यहाँ पे स्मॉल ABCD आ गया। कहाँ गया मेरा पेज, सो यहाँ पे ABCD आ गया। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे I कर देता हूँ, सो I करते ही मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, सो आई थिंक वो ऑटो सेव नहीं हुआ था, शायद सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद अगर आप देखोगे ये रोमन में आ गया, और कैपिटल रोमन्स में भी आप कर सकते हो। सो इस तरह से आप यहाँ पे लिस्ट यूज़ करते हो। और अगर मैं ऑर्डर लिस्ट की जगह यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट करूँगा UL, और यहाँ पे भी मैं UL कर देता हूँ। UL करने के बाद यहाँ पे टाइप अभी के लिए हटा देते। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिस्क एलिमेंट मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे डिस्क आ गई है। और इसी तरीके से अगर आपको टाइप इज इक्वल टू आप सर्कल करते हो, सो यहाँ पे अगर मैं सर्कल करता हूँ, सो सर्कल करते ही मेरे पास यहाँ पे टाइप के सर्कल आ गया। और यहीं पे स्क्वायर भी कर सकते हो, SQUARE। सो स्क्वायर किया तो वो उसने बुलेट वाले फॉर्मेट में मुझे स्क्वायर प्रोवाइड कर देगा। तो इस टाइप से आप लिस्ट ले सकते हो। सो लास्ट चेक करते हैं हमारा जो आज HTML का है, बाकी की कल हम पोजीशन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि पोजीशन प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं। सो कल की वीडियो में हम पोजीशन प्रॉपर्टी ही कवर अप करेंगे। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास लिस्ट होगी, और लिस्ट के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, सो लिस्ट होगी मेरे पास, अब मैं लेता हूँ टेबल। अब टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि टेबल आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, पर एक टॉपिक हमारा आगे जाके आएगा CSS ग्रिड, तो उसके अंदर टेबल अगर आपने समझा हुआ है तो टेबल को समझने के बाद आपको वहाँ पे बड़ी हेल्प मिलती है CSS ग्रिड में, क्योंकि वहाँ भी मेरे पास रो एंड कॉलम्स हैं और टेबल भी मुझे बेसिकली रोज एंड कॉलम प्रोवाइड कर रहा है। सो मैं यहाँ पे टेबल पे जाता हूँ। टेबल के अंदर सबसे पहले मुझे रोज डिफाइन करनी पड़ती हैं। सो रो डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, TR, और TR के अंदर TR के बाद तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करता हूँ, TH। मुझे हेडिंग देनी है, तो हेडिंग देने के लिए मैं TH लूँगा, और TH लेने के बाद यहाँ पे देता हूँ, मुझे क्या बनाना है, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है, जो ऊपर 4 नेम्स लिए हैं उन्हीं की क्लासेज एंड उन्हीं का सारा मुझे डाटा डालना है। सो यहाँ पे TH दे दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट दे दी सीरियल नंबर, सो सीरियल नंबर दे दिया। नेक्स्ट TH लेते हैं, TH, और इस TH के अंदर यहाँ पे देता हूँ नेम, यहाँ पे लेता हूँ एज, TH, सो यहाँ पे एज, और उसके बाद फोर्थ ऐप ऑप्शन क्या देता हूँ मैं यहाँ पे, हॉबी, TH, और यहाँ पे मैं करता हूँ हॉबी। जैसे ही मैं यहाँ पे हॉबी करता हूँ, सो हॉबी करने के बाद ये मेरी सारी की सारी हेडिंग आ गई। अब मुझे क्या करना है, मैंने टेबल तो बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे इसके अंदर बेसिकली डाटा डालना है। डाटा किस तरह डालूंगा मैं यहाँ पे, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से एक रो लूँगा, दैट इज TR, और इस रो के अंदर फर्दर मैं क्या करूँगा, TH नहीं लूँगा, TH इज फॉर हेडिंग, एंड TD लूँगा इन ऑर्डर टू पुट द डाटा, दैट इज टेबल डिस्क्रिप्शन, जो टेबल डाटा, नॉट टेबल डिस्क्रिप्शन, टेबल डाटा। सो यहाँ पे फर्स्ट टेबल डाटा हो गया सीरियल नंबर 1, सेकेंड हो गया नेम, दैट इज त्रिशु, सो TD, और TD के बाद यहाँ पे त्रिशु, थर्ड वेरिएबल देता हूँ यहाँ पे TD, और इस वेरिएबल के अंदर मैं देता हूँ क्या, दैट इज एज 32, और फोर्थ देता हूँ मैं यहाँ पे जो मैंने लिया था हॉबी, TD, और वॉकिंग। अर्लियर आई वॉज जिम एंथुसियास्ट, आजकल मैं वॉकिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। सो उसके बाद हम इसी को ही कॉपी करते हैं इन ऑर्डर टू सेव टाइम, और इसी के अंदर ही हम चेंज कर देंगे। सेकेंड हो गया जी वृंदा, सो वृंदा इज माई डॉटर नेम, सो वृंदा, she is just 2 years, so and she love roaming outside, so second is Vrinda, third is Gaurang। so यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम 3 वैल्यू करते हैं, और यहाँ पे गौरांग करते हैं, गौरांग, और यहाँ पे एज गौरांग की है 5 years, एंड गौरांग लव टू वॉच टीवी, और ये होगी गौरांग की हॉबी। एंड फोर्थ इज माई वाइफ, सो हर नेम इज खुशबू, एंड जो मेरे पास यहाँ पे रो नंबर होगी 5, एंड हर एज इज ऑल्सो 32, and she loves cooking, and she also have her channel, that is Vrinda Rasoi, so she loves cooking and had a channel named Vrinda's Rasoi, so she loves cooking, we both are in competition who make good videos, so हम दोनों के competition चलता है कौन अच्छी वीडियो बनाएगा। so we are basically mentor of each other, वो मुझे फीडबैक देती है, मैं उन्हें फीडबैक देता हूँ। so इस तरह we enjoy a lot while making a video YouTube content। so उसके बाद हम ये बेसिकली मेरा ये टेबल हो गया। so अगर मैं यहाँ पे अब अपना पेज देखूँगा, तो मैं अगर मैं HTML पेज देखूँ, so यहाँ पे ये इस टाइप से आ गया, क्योंकि अब मेरा ये एज के बाद ये यहाँ से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे ना बॉर्डर लगा देते हैं। वैसे तो हम स्टाइलिंग खुद दे सकते हैं, बट मेरे पास टेबल एक प्रॉपर्टी का प्रोवाइड करता है, बॉर्डर इक्वल टू 1। तो अभी मेरा टेबल जो था वो मीनिंगफुल नहीं लग रहा था, पर अब ये बेसिकली थोड़ा सा मीनिंगफुल लग रहा है, जिसके अंदर सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, एंड उनकी हॉबीज़ होगी। अब
अब क्या है, मुझे क्या करना है कि जो वृंदा है ना, वृंदा को मुझे 3 रोज देनी है और 3 कॉलम्स देना है, मतलब 3 रोज देना है और 3 कॉलम्स देने हैं। सो मैं वृंदा वाले सेल में जाऊँगा, जो वृंदा जहाँ पे सेल था। सो यहाँ पे अगर मुझे इस टाइप से देना है, कॉल स्पैन में दे दूँगा, कॉल स्पैन दे दूँगा मैं 3, और यहाँ पे रो स्पैन भी दे दूँगा इज इक्वल टू 3। तो जैसे ही मैं इसे रो स्पैन कॉल स्पैन 3 दूंगा, सो बाय डिफ़ॉल्ट वृंदा 3 रोज ले लेगी एंड 3 कॉलम्स ले लेंगे। अगर मुझे 2 देना है, दोनों जगह 2 देना है, या कॉल स्पैन मुझे 3 देना है, रो स्पैन मुझे 2 देना है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, सो बाय डिफ़ॉल्ट इस टाइप से आप कर सकते हो चेंजेस। अभी तो डाटा मेरा मीनिंगफुल नहीं लग रहा, सो हम क्या करते हैं, रो स्पैन कॉल स्पैन हटा देते हैं। सो इन कॉलम्स को मैं बेसिकली हटा देता हूँ, अकेला टेबल रखता हूँ कि थोड़ा सा मेरा डाटा मीनिंगफुल रहे। सो ये सारी की सारी चीज़ें हम टेबल्स के या HTML के बेसिक टैग से कर सकते हैं। कल हम पोजीशन प्रॉपर्टीज़ करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी फीडबैक है वो डायरेक्टली कमेंट में आके दे सकता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।